नमस्कार। आज फिर आपके साथ हूँ, फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर। दोस्तों, ये कहानी मैं किसकी कहूँ, उस बेटे की या उनके माता पिता की। दोस्तों, ये कहानी एक गांव के लड़के की है, जहाँ माता पिता ने उसको पढ़ने के लिए शहर भेजा है। काफ़ी दिन हो गए, अपने बेटे की उनको याद सता रही थी। घर की बनी देसी घी की मिठाई, घर की बनी देसी घी की मिठाई, रसगुल्ले और बढ़िया सा खाना लेकर माता पिता शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ रहे अपने बेटे से मिलने पहुंचे। पहले कॉलेज के गेट पर सिक्योरिटी की डांट और कपड़ों की वेशभूषा। किसी तरह सभी से हाथ जोड़कर माता पिता ने अपने बेटे से मिलने की इच्छा जताई कि उन्हें अपने बेटे से मिलना है। बूढ़े माता पिता के भाव को समझकर, उनके हाव भाव को देखकर सिक्योरिटी ने उनसे कहा, अभी लेक्चर चल रहा है, आप वेट कीजिए। क्लासरूम के बाहर जहां वह पढ़ रहा था, 2 मंजिला की सीढ़ियां चढ़कर बस पहुंचे ही थे। 2 मंजिलों की सीढ़ियां चढ़कर बस माता पिता पहुंचे ही थे कि पीछे फिर से सिक्योरिटी की आवाज़ आई, यहाँ मुलाकात नहीं होती है, वेट रूम में इंतज़ार कीजिए, वहीं आपका बेटा आएगा। माता पिता का थका हारा शरीर, कांपता हुआ शरीर अपने बेटे के इंतज़ार में वेटिंग रूम में इंतज़ार करने लगा। अपने माता पिता को कॉलेज में देखकर बेटे को अचरज हुआ। फेमस कॉलेज जहां पेरेंट्स अच्छे अच्छे कपड़ों में आते हैं, वहीं अपने माता पिता के फटे हाल कपड़ों को देखकर एकदम अचरज सा हुआ। तभी पीछे से उसके दोस्तों की आवाज आई, हे बडी हु आर दे, हे बडी हु आर दे। बेटा सकपकाया। सामने माता पिता थे, सामने उनके पेरेंट्स थे और पीछे उनके कलीग्स, उनके दोस्त। बेटा थोड़ी देर रुका और बोल पड़ा। क्या बोला, आप भी सुनिए। बेटा थोड़ी देर रुका और बोला, दे आर सर्वेंट फ्रॉम माई विलेज, दे आर सर्वेंट्स फ्रॉम माई विलेज। बेचारे माता पिता क्या जाने कि उनके बेटे ने इंग्लिश में क्या कह दिया, पर उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब उनका बेटा इंग्लिश बोलने लगा था। उनकी मेहनत सफल होती दिख रही थी। काश ये माता पिता इन अंग्रेजी के वर्ड्स का मतलब समझ पाते। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, दोस्तों ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो माता पिता जो सोच रहे थे उनके बेटे ने उनके सम्मान में क्या कह दिया, असलियत तो बस कुछ और ही थी। दोस्तों, माता पिता जैसे भी हैं आपके लिए हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। फिर किसी दिन फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए।